हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हालेलुया, हालेलुया। आज के संडे फास्टिंग प्रेयर में, प्रभु भोज संडे में मैं आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आमेन, आमेन। प्रियजन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप सभी लोग फॉलो करते हो हमारे चर्च को, आप सभी लोग इस कलिशा को फॉलो करते हो, इस कलिशा के हर एक टॉपिक्स को फॉलो करते हो। तो इस साल का टॉपिक क्या है, इस साल का विषय क्या है? क्या है? द ईयर ऑफ, सभी लोग द ईयर ऑफ, द ईयर ऑफ। जैसे कि हमारे प्रिय पप्पा ने बताया काइरोस का अर्थ क्या है। काइरोस मीन्स सही जगह, सही समय। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आज परमेश्वर आपके हृदय से बात करना चाहता है, आज परमेश्वर आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके पति से बात करना चाहता है। आज अगर आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी है, आज अगर आपके जीवन में हालात ठीक नहीं है, आज अगर आपके जीवन में सब कुछ ऊपर नीचे है, तो परमेश्वर आज आपसे कहने जा रहा है कि परमेश्वर काइरोस तेरे जीवन में उतारने जा रहा है। जो चीज बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर वो सही समय पर ठीक करने जा रहा है। जो चीज खराब है, परमेश्वर उसको सही समय पर ठीक करने जा रहा है। कब सब रिसीव करते इस चीज को? हालेलुया। आज इस आराधना में पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहती है, पवित्र आत्मा आपसे आपको स्पर्श करना चाहती है। आज अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के यीशु के हाथ में सौंप दो। सौंपने से क्या होगा? आपके जीवन में एक छुटकारा आएगा। सौंपने से क्या होगा? आपके जीवन में एबंडेंसी आएगा। सौंपने से क्या आएगा? आपके जीवन में काइरोस आएगा। जो चीज आज तक हुआ नहीं था, परमेश्वर वो आपके जीवन में लाने जा रहा है। आमीन। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने विनती करेंगे। अपने दोनों हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते खुदा। आज इस शाम के पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने कहा है दिस ईयर द ईयर ऑफ काइरोस लॉर्ड। हालेलुया। वी रिसीव इट जीसस लॉर्ड, वी रिसीव इट। हम विश्वास करते लॉर्ड कि ये साल प्रभु जी जो हमारे जीवन में नहीं है पिता परमेश्वर, तू हमें देने जा रहा है, वो भी अपने समय में, मेरे हिसाब से नहीं पिता परमेश्वर, मेरे समय के हिसाब से नहीं परमेश्वर, परंतु तेरे ठीक समय के हिसाब से खुदा। ओ पिता परमेश्वर, आज तक मेरा जीवन भटका हुआ था पिता परमेश्वर, मेरे परिवार भटका हुआ था। जब जब पिता परमेश्वर मैं तेरे मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ, जब जब मैं तेरे मार्ग पर चलने की कोशिश करती हूँ पिता परमेश्वर, एक रहस्यमय पाप आकर पिता परमेश्वर मुझे भटका देता है पिता परमेश्वर, हम सबको भटका देता है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, वो पर्सनल सीन से पिता परमेश्वर आज हमें डिलीवरेंस देना खुदा परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमें संसार का कुछ नहीं चाहिए पिता परमेश्वर। 2000 साल पहले जो तूने क्रूस पर किया पिता परमेश्वर, वही काफी है मेरे लिए पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस दुनिया के सभी लोग आएंगे जाएंगे, परंतु तेरा प्रेम एक ही जगह पर टिका है पिता परमेश्वर। तेरा प्रेम मेरे लिए सदा बना है खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में तू छू ले, पवित्र आत्मा टेक एवरी कंट्रोल लॉर्ड। लॉर्ड लेट योर अनॉइंटिंग फ्लो हियर जीसस। हालेलुया। लेट जीसस हालेलुया अपने प्रचार के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे हृदय को टच करना खुदा। तूने कहा है वॉक विद जीसस, टॉक विद जीसस लॉर्ड। हमें से प्रैक्टिकल लाइफ में करने के लिए हमारी सहायता करना लॉर्ड। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना को मैं यीशु नाम में मांगता हूं। आमीन। आइए प्रियजनों, आज इस कम्युनियन संडे में हम उस परमेश्वर की, हमारे यीशु मसीह की प्यार को हम अनुभव करेंगे। वो यीशु जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने अपने शरीर का एक एक बूंद बहा दिया हमारे पाप के लिए। उस यीशु ने हमारे पाप को लेकर उस सूली पर चढ़ा ताकि आपको और मुझको रिहाई मिले। ये प्यार हम महसूस करेंगे, ये प्यार को हम इस सेशन में फ्लो होने देंगे, उस अनॉइंटिंग को यहाँ फ्लो होने देंगे।
करते रहेंगे। पर आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, आज उस क्रूस की ओर देखकर मेरी आराधना कर। तेरे जीवन में काइरोस आने जा रहा है। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। सभी लोग, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। अपने मुंह को खोलकर, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। ओ कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुर्बान गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा। अपना हाथ बुलाकर, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ यीशु तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे। उस परमेश्वर से कहिए, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे। हालेलुया। मैं जहाँ भी हूँ यीशु तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया, तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। सभी लोग, मैं जहाँ भी हूँ यीशु तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे। मैं जहाँ भी हूँ, मैं आज चाहे अपना हक क्यों ना भटक गया हो, आप चाहे आज अंधकार से भरे क्यों ना हो, आज मेरा परमेश्वर आपके बाजू में खड़ा है। आज मेरा परमेश्वर आपके दाहिने हाथ को थाम के खड़ा है। आज मेरा परमेश्वर आपको छू रहा है। आज मेरा परमेश्वर तुझसे कह रहा है, बेटा मैं तेरे लिए कुर्बान हुआ, मैं तेरे लिए कुचला गया, मैं जीवन भर तुझे साथ लेकर चलूंगा। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। ममता से भरा पाक यहोवा, तू मन भर मेरे है अनुग्रह।
यहोवा जीवन भर मेरे ममता से भाग यहोवा जीवन भर मेरे अनुग्रह ममता से भरा भाग यहोवा जीवन भर मेरे अनुग्रह तू चाहे जो वो मैं करूं तू चाहे जो होना किसने कहना चाहते तू चाहे जो वो मैं करूं तू चाहे सोच लो होना तू चाहे जो वो मैं करूं तू चाहे होना ऐ यहोवा जब तूने साथ मेरा दिया दिल मेरा खुशियों से खिल गया ऐ यहोवा जब तुझे साथ तेरा मिला दिल मेरा खुशियों से खिल गया मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहाँ चलूँ तू साथ मैं जहाँ भी हूँ आज मेरा यीशु आज पवित्र आत्मा यहाँ पे मंडरा रहा है यहाँ पे चल रहा है आज पवित्र आत्मा यहाँ पे हर एक दिल को स्पर्श करने जा रहा है आज वो रिजरेक्शन का पावर आज वो पुनरुत्थान का पावर आज आपके ऊपर उतर है हर एक बीमारी हर एक गरीबी हर एक बंधन आज टूटने जा रहे हैं यीशु नाम में आज तू बीमारी में पड़ा है आज तू चंगाई में पड़ा आज मेरा यीशु मसीह हाथ डालकर तुझे निकाल रहा है इस धरती से और खुश करते हैं मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले
हालेलुया। सभी लोग उस कुर्बानी को याद करेंगे, वो हालेलुया, उस बलिदान को याद करेंगे जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिया। पापी आप और मैं थे, परंतु सजा उस निर्दोष मेमने को मिला। पापी आप और मैं थे, परंतु कोड़े उसने खाए जो निष्पाप था। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने क्रूस पर जब चढ़ा, उस परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे लोग नाश हो जाओ, मेरे बच्चे लोग तुम यहाँ से निकल जाओ। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, पिता तू उन्हें क्षमा कर। उस परमेश्वर का प्यार इतना गहरा है कि वो क्रूस पर रहते हुए भी उसने हमसे नफरत नहीं किया, उसने अपने प्यार को बयां किया। वो प्यार कितना गहरा है, उस चीज को महसूस कीजिए। आज वो प्यार, वो अनॉइंटेड परमेश्वर की रूह आज यहाँ पर मौजूद है। वो पिता परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, तो आज निराश ना हो, क्योंकि आज मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। परमेश्वर कहना चाहता है, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, तू जहाँ चल रहा है मैं वहाँ हूँ। हालेलुया। सभी लोग इस खुदा की आराधना करेंगे। ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। खुदा कर ममता से भरा पाक यहोवा, जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर मिल गया। यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा आनंद आपके लिए, आपके जीवन में कहाँ है? परमेश्वर के चरणों में या इस दुनियादारी में? दुनियादारी में ना आपके लिए। तो आवाज किधर है? आपके लिए खुशी सबसे ज्यादा किधर है? अगर आप घोषणा नहीं करोगे तो परमेश्वर को कैसे समझेगा? परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कैसे करेगा? आज मैं चुपचाप बैठा हूँ, आज मैंने आपसे पूछा कि आप सबसे ज्यादा आनंद आपको किधर है, और मैं चुपचाप बैठा, मैं कुछ नहीं बोला, तो परमेश्वर मानेगा नहीं मेरे बेटे को सबसे ज्यादा आनंद दुनियादारी में, मुझसे उसका कुछ लगाव नहीं है। परंतु आज अगर इस समय आप चिल्लाकर, मुंह खोलकर, गुणगान के साथ अगर आप बोलोगे कि मेरा आनंद मेरे यीशु के चरणों में है, तो आज परमेश्वर आप स्वर्ग खोलकर आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका खुशी, आपका आनंद सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा कहाँ पर है? हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर गाएंगे, उस यीशु नाम में हमें आनंद है, उस यीशु नाम मेरे जीवन में सुखदाई है।
जीवन दो दिन का, दुख लगत मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन ओ यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, यीशु नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, सुनो मेरा उठना बैठना, मेरा उठना सुनो मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, सुनो मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना उसे माता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल, बुझेंगे बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल, अभी उस आवाज में बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल, बुझे बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी, बुझे तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मुझे मेरा उठना बैठना, मेरा उठना, ऊंची आवाज में पीछे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना उसे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, झुके हुए जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता, ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना, एक जगह यीशु मेरा उठना बैठना चाहते, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना, जोश के साथ से मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना उससे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता, ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता
जवाब मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाब में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाब में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाब में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों, ऊंची आवाज में, मेरे सोचों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाब, काफी सवाल का जवाब है यीशु, मेरे सारे सवालों जवाब में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी मैं उसे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आ जाता है, जब भी मैं उसे पुकारूं मेरा रूह उसमें आ जाता, ओ मेरा मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, जोश के साथ, ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, तू कहना, ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना मुझसे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, चला ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे, 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 जलाल, ओ हालेलुया, यीशु की रूह, आज यीशु का आत्मा आज तुझ पर उतर है, मेरे परिवार पर उतर है, हर एक दूसरा आत्मा यीशु नाम में टूट है, और उसका नाम शक्ति, हर एक शैतान आज यीशु नाम में चल रहे हैं, जलाल पाता रहे, 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 जलाल पाता रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस आराधना के लिए। हे पिता परमेश्वर, तूने ये आराधना हमारे जीवन में दिया, इस आराधना के द्वारा प्रभु तूने हमसे बात किया, तूने हमसे छुआ, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अभी हम वचन की सेविका की ओर बढ़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। पास्टर एल्विन को तेरे हाथों में सौंपते खुदा, वो जो भी वचन आज हमारे सामने रखे पिता, वो मेरे उद्धार का, मेरे चंगाई का, मेरे बढ़ोतरी का कारण हो राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु नाम में मांगता हूं, आमीन। आइए तालियों के साथ पास्टर एल्विन का स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। अच्छी आराधना प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी, उस खुदा के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजाकर, गीत गाकर परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये नए साल के फर्स्ट संडे आप सभी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। पिछले सालों में प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला,
पिछले सालों में बहुत कुछ कठिनाई आई, चुनौतियां आई। उस चुनौतियों में प्रभु ने हमारी रक्षा की, प्रभु ने हमारे जीवन को बदला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, कुछ पिछले साल अगस्त सितंबर महीने से हमारा नया प्रेयर टावर का काम आरंभ था। आप सब ने बहुत प्यार, प्रार्थना, सहयोग, सपोर्ट उस प्रार्थना घर को दिखाया। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे मीडिया टीम उस प्रेयर टावर के चित्र को हमारे बीच में रखे। थैंक यू जीसस। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से ये जनवरी महीना इसके पूरे काम को कैसे भी खत्म करने का कोशिश हम करेंगे। अभी भी परेशानियों का समाधान हुआ नहीं। बहुत कुछ चुनौतियां, बहुत कुछ परेशानियां हमारे जीवन में है। कुछ मसीह विरोधी मानसिक तनाव हमें दे रहे, आर्थिक रुकावटें हमारे जीवन में है। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर ने अब तक संभाला, उसके लिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये भवन के आरंभ के समय हमारे पप्पा हम यही प्रचार कर रहे थे कि आपका सपोर्ट जो भी हो, आपका प्रार्थना का सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले महीनों में एक बेटी इस जमीन पर आया। वो बेटी का बिजनेस में एक बड़ा लॉस हुआ। उसने मेरे हाथ में 500 रुपए दिया और कहा, पास्टर जी मैं उतना सपोर्ट नहीं कर सकती, मेरे पास होता मैं प्रभु के घर को देती थी, लेकिन मेरे से उतना हो नहीं पा रहा है। वो रोने लगी, वो निराश हो चुकी थी। मैंने वो बेटी से कहा, बेटी ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें चाहिए, पवित्र आत्मा का वचन का रोशनी हमें चाहिए। मैंने वो बेटी से कहा कि तू इसी जमीन में खड़े होकर अपना दोनों हाथ उठाकर तू प्रार्थना करो इस काम के लिए, हमारे लिए, कि प्रभु एक लाखों का प्रबंध इनके जीवन में करे। वो बेटी रो रो कर प्रार्थना कर रही थी और कुछ ही दिनों के बाद एक दूसरे और एक परिवार ने 3 लाख रुपए का सपोर्ट इस प्रेयर टावर की ओर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना में अद्भुत शक्ति, प्रार्थना में अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रार्थना करते हैं। उस खुदा ने इस विश्व को बनाया, उस खुदा ने इस पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। यीशु का नाम आपके जुबान पर आया है तो आज नहीं तो कल वो खुदा आशीष का दरवाजा तेरे परिवार के लिए खोलना शुरू करे। हालेलुया। उस नाम से आपने मांगा है तो जीसस क्राइस्ट, वो नाम से विश्वास कर कर आपने मांगा है तो आज नहीं तो कल बंधने टूटना शुरू हो जाएंगे, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी प्रार्थना के लिए, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आगे भी आपके प्रार्थना का हमें जरूरत है। आपके दिल में प्रभु का भवन बनाने के लिए कुछ विचार है, कुछ सपोर्ट का इच्छा है तो जरूर आप अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। जो यहोवा का घर बनाएगा, यहोवा उन बच्चों का घर बनाना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
आइए प्रियजनों, परमेश्वर के जीवित वचन की ओर हम जाएंगे। आज मैं अकेला खड़ा हूं, मेरे साथ अर्चना संजना नहीं खड़े हैं। उन दोनों का गला बैठा हुआ है, दोनों को एक ही मच्छर ने काटा है लगता। हालेलुया। किसी को मराठी अनुवाद का जरूरत है, ऐसा कुछ है तो आप हाथ उठा सकते हैं। ऐसा कोई है जिसे मराठी अनुवाद का जरूरत है? ऐसा कोई नहीं? ओके, वचन की सेवकाई की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। पिछले 2 दिन से ये 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना हमारी सेवा में चल रहा है, और इस 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना में ये जनवरी महीने का थीम है वॉक विद गॉड, वॉक विद होली स्पिरिट, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना। प्रियजनों, बाइबल में ये लिखा गया है कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं, तो वो खुदा का सामर्थ्य हमारे साथ चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस नए साल में आप ये प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा दोस्त मेरे साथ चले या ना चले, मेरे अपने मेरे साथ चले या ना चले, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य मेरे साथ जरूर चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अक्सर हम यही सोचते हैं, प्रभु वो व्यक्ति मेरे साथ होना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति को ज्यादा ध्यान नहीं देते। मैंने कल भी उपवास और प्रार्थना के दिन यही संदेशा दिया कि जब यहोवा ने मूसा को चुना, यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने तेरे हाथों में हथियार दिए हैं, मैंने कुछ रथे तेरे पास दिए हैं, मूसा तू तैयार है, तू आगे बढ़ो। मूसा ने कहा, ना मुझे घोड़े चाहिए, ना मुझे रथे चाहिए, ना मुझे कोई हथियार चाहिए। आई नीड द प्रेजेंस ऑफ माई फादर, मुझे मेरे यीशु का उपस्थिति चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, हमारे हाथ में जो तलवार है, उस तलवार से शायद 2 या 3 व्यक्ति का ही सामना हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। शायद 3 भी मैंने ज्यादा बोला हो, लेकिन क्यों मूसा ने कहा, लॉर्ड आई नीड योर प्रेजेंस, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका उपस्थिति चाहिए। क्योंकि मूसा जानता था, मेरे तलवार से मैं 2 को ही गिरा सकता हूं, लेकिन यहोवा का उपस्थिति मेरे साथ रहेगा तो तलवार नहीं चाहिए, मेरे हाथों से हजारों को यहोवा गिराना शुरू करेगा, मेरे हाथों से 10,000 को यहोवा गिराना शुरू करेगा। ये परमेश्वर की उपस्थिति का सामर्थ्य। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये नए साल में आप ये अपने आप से कहना, प्रभु कुछ आशीषें मेरे साथ चले या ना चले, कुछ भलाइयां मेरे साथ चले या ना चले, आपका उपस्थिति मेरे साथ जरूर चलना चाहिए, आपके आत्मा का सामर्थ्य मेरे साथ जरूर चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।
हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आराधना करेंगे तो तेरा उपस्थिति आ जाए। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, वो आराधना में आता है तो उपस्थिति जाता है। हालेलुया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसका मन बहुत काला है, मुझे इसके पास रहना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, आज इस वचन की सेवकाई में ये नया साल आप यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु और कुछ मिले या ना मिले, तेरे उपस्थिति मेरे साथ जरूर चलना चाहिए। आपका उपस्थिति मेरे साथ जरूर चलना चाहिए। जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ चलेगा तो वो खुदा का आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत रास्ता खोलना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये साल आप और कुछ सीखो या ना सीखो, आप प्रार्थना करना सीखो, आप उपवास करना सीखो, आप प्रभु का सेवा करना सीखो, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में खड़ी होती है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में आप जानते हैं इज़राइल का पहला राजा, उसका नाम शाऊल था। परमेश्वर ने उसे चुना, लेकिन शाऊल के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हुई। बाइबल में लिखा है यीशु ने शाऊल को बहुत मौका दिया, यहोवा ने बहुत मौका दिया। बाद में यहोवा ने कहा अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं अब अपना हाथ इसके जीवन से छोड़ देता हूं। उसके बाद परमेश्वर ने किसका हाथ पकड़ा? परमेश्वर ने दावीद राजा का हाथ पकड़ा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आप ये नहीं सोचना कि परमेश्वर मैं कुछ भी करूं प्रभु मेरे साथ रहेंगे, आप ऐसा नहीं सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कुछ भी करूं, मैं कैसे भी चलूं, मेरा यीशु मेरे साथ रहेंगे, मेरा खुदा मुझसे कभी नाराज नहीं होंगे, आप ऐसा नहीं सोचना। परमेश्वर का सामर्थ्य, प्रभु का अनुग्रहकारी उपस्थिति मजबूती से तभी खड़ा होगा जब आप उस खुदा के वचन में चलने का कोशिश करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रभु के वचन के विरोध काम करोगे, परमेश्वर के प्यार को ठुकरा कर दुनिया के प्यार की ओर, पाप अंधेरे के प्यार की ओर आप जाओगे तो परमेश्वर का उपस्थिति आपसे दूर होना शुरू हो जाए। हालेलुया। इसलिए कभी कभी कुछ लोग कितना भी उपवास ले, उनके जीवन में आशीष नहीं आता। कुछ लोग जितना भी प्रार्थना करें, उनके जीवन में आशीष नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लोग आराधना में तो आ रहे हैं, उपवास तो कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय अभी भी अंधकार में, अभी भी उन्हें वो नशीली पदार्थ पसंद है, अभी भी खड्डा खोद कर कुछ लोगों को गिराना उन्हें पसंद है, अभी भी कुछ लोगों का दिल तोड़ना उन्हें पसंद है। प्रियजनों, इन सब बातों को आप याद रखना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देखता हूं जब आराधना होता है, वचन का सेवा होता है, तो कुछ लोग कूदना शुरू करते हैं, कुछ लोग नाचना शुरू करते हैं। दूसरों को आपका ये आराधना का पर्सनालिटी देखकर शायद लोग आपका तारीफ करेंगे कि इसके अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है, इसके अंदर बहुत बड़ा शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल यूट्यूब में भी ऐसा ट्रेंड बहुत चलता है, ये अभिषेक वो अभिषेक, 10 लोग 500 लोग कूद रहे, इधर उधर लेट कर इधर उधर लोटपोट हो रहे, ऐसा सब देख के तुरंत ट्रेन टिकट बुक करके हम जाते हैं इधर उधर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रियजनों, आप YouTube देखकर प्रभावित नहीं होना।
आपको आशीष पाना है तो आपको प्रभु का वचन पढ़कर प्रभावित होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना में झूमते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा सिर्फ 1.5 घंटे का संडे सभा ही तेरी आराधना का मन नहीं होना चाहिए, तेरा पूरा जीवन एक आराधना होना चाहिए। आपका पूरा जीवन एक आराधना होना चाहिए। आप जब ऑफिस जाएंगे तो एक आराधना के पर्सनैलिटी में आपको ऑफिस जाना है। आप जब घर पे रहेंगे, अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर की आराधना का एक पर्सनैलिटी, प्रभु के प्रेम का पर्सनैलिटी लेकर आपको प्रभु के पास रहना है। वो बिजनेस का समय हो, वो प्रभु यीशु मसीह का सेवा का समय हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, कभी कभी परमेश्वर का उपस्थिति अद्भुत रीति से हमारे साथ होता है, लेकिन कभी कभी वो उपस्थिति हमारे जीवन से चले जाता है। हालेलुया। आज इस वचन की सेवकाई में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह परमेश्वर का सामर्थ्य उपस्थिति हमारे साथ खड़े होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका जीवन सही नहीं है, वो खुदा का उपस्थिति आपसे दूर होना शुरू हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि मेरे किस मन से, मेरे किस स्वभाव से परमेश्वर का आत्मा मेरे बाजू में खड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकल के पत्री उसके 5 के 16वें वचन, 17वें वचन और 18वें वचन को हम पढ़ेंगे। The book of 1 Thessalonical chapter 5 verse 16 to 18। सब अपना पवित्र वचन खोले, पूरे मन से इस वचन को हम अध्ययन करेंगे। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। प्रियजनों, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, मैंने पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषा में समय बिताया। मैंने कहा कैसे प्रभु एक सामर्थ्य उपस्थिति हमारे साथ खड़े रहती, कैसे एक उपस्थिति हर समय हमारे साथ खड़े रहेगी। पवित्र आत्मा ने ये 3 वचन मुझे दिया और इस वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, मेरे प्रिय बेटे, मेरा सामर्थ्य उपस्थिति अगर तेरे साथ खड़े होना है तो तेरा दिन का शुरुआत प्रार्थना से करना होगा, तेरे दिन का अंत भी प्रार्थना से करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का माइटी प्रेजेंस, प्रभु का सामर्थ्य आत्मा आपके साथ खड़े रहे, वो सामर्थ्य आत्मा आपके साथ खड़े होकर आपके लिए एक आशीष का रास्ता खोले, तो आपको ये नया साल एक निर्णय लेना होगा, मुझे अपना दिन का शुरुआत प्रार्थना से करना है और सोने से पहले मुझे अपना दिन का अंत भी प्रार्थना से करना है। आप ऐसा कर देखो, ये साल जनवरी महीना में कुछ चमत्कार आपके आंखों के सामने यीशु दिखाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा एक ही प्रॉब्लम होता है, जैसे हम सुबह उठते हैं हमारा हाथ किधर जाता है? मोबाइल में। देखो, हम ढूंढते, ऐसा ऐसा ढूंढते, हमारे माँ बाप को लगता होगा शायद मेरा बेटा फिजिक्स का बुक ढूंढ रहा है, वो उसका जोश देखो, उसका तलब देखो, ओ मेरा लड़का डॉक्टर बनने जा रहा है। तुरंत हम रील्स चालू करते हैं, तुरंत हम
हमारा हाथ पहले किधर जाता है? मोबाइल फोन में जाता है। प्रियजनों, आज से प्रभु की आत्मा कह रहे तेरे जीवन को तो बदलो। अगर आप चाहते हैं एक आशीष का जीवन मेरे जीवन में हो, एक बरकत का जीवन में प्राप्त करूं, तो ये नया साल एक नया स्वभाव आपके अंदर आप डालना शुरू करो। जैसे ही आप उठोगे, नहा धोकर फ्रेश होकर, अपना हाथ मोबाइल की ओर नहीं, अपना हाथ बाइबल की ओर आप लेकर जाइए। उसके बाद अपना दिन का शुरुआत प्रार्थना से आप कीजिए। तब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग इस आदत को अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं? हालेलुया। प्रियजनों, ये एक आज्ञा है प्रभु की ओर से। ये प्रभु यीशु मसीह का रिक्वेस्ट नहीं है। प्रभु का ब्लेसिंग आपको चाहिए तो, ये नया साल आपको आशीषित होना है तो, स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर, एंड योर डे विथ प्रेयर। अपना दिन का शुरुआत प्रार्थना से कीजिए, अपना दिन का अंत भी प्रार्थना से कीजिए। उससे क्या होता है? स्वर्गीय खुदा हमारे बगल में खड़े होना शुरू होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने प्रार्थना का ठेका एल्विन पास्टर को देके रखा। आराधना में आ जाओ, टोकन ले लो, एल्विन पास्टर प्रार्थना करेंगे, मैं आजाद। वो खेलने दो शैतान से, मेरे को क्या। नहीं प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितने बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं, हर बच्चे मेरे नाम से घुटना टेक कर प्रार्थना करना। हमारे पापा हमेशा कहते हैं, नो प्रेयर नो पावर। तेरे जीवन में प्रार्थना नहीं, तेरे जीवन में यीशु का सामर्थ्य नहीं। कम प्रार्थना कम शक्ति, लेकिन आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे, ज्यादा सामर्थ्य प्रभु आपको दिखाना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये साल, ये नया साल इस चीज को और बढ़ाइए। जिन लोगों को प्रार्थना नहीं आता, आप प्रार्थना होने के बाद प्रभु के दास अमूल से आप मिली। एक बहुत अच्छा बुक हमने लिखा है, ब्लड ऑफ जीसस, दूसरा हजारों स्तुति। उसमें बड़े ही आसान भाषा में बाइबल के हर गहराई के वचन को अध्ययन कर कर हमने डिटेल में लिखा है कैसे एक प्रार्थना को शुरू करना है। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता, आप जरूर ये बुक को लेकर जाए, तब प्रभु आपके जीवन में आशीष देना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये नया साल परमेश्वर का आत्मा आपके घर में होना है तो, प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में होना है तो, दिन का शुरुआत प्रार्थना से, दिन का अंत आप प्रार्थना से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही आप सुबह उठोगे, अपने आप को पूर्ण फ्रेश होकर अच्छे से तैयार कर कर आप घुटना टेकना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति को नहीं देना। हाँ, तकलीफ हो गया, स्टेला सिस्टर प्रेयर करो, टेंशन खत्म, स्टेला संभालेगा। कुछ परेशानी हो गया, हाँ निर्मला प्रार्थना करो, हाँ निर्मला प्रार्थना करेगा। बोर्ड एग्जाम मेरा है, संकेंदु पढ़ाई करेगा तो मैं पास होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोर्ड एग्जाम मेरा है, सागर पढ़ाई करेगा तो मैं पास नहीं होऊंगा। उसी तरह प्रियजनों, आप भी ये नया साल घुटना टेकना शुरू करो। आप भी ये नया साल प्रार्थना करना शुरू करो, तब परमेश्वर एक अद्भुत आशीष आपको देना शुरू करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है,
ये नया साल, ये पहला रविवार जब मैंने प्रार्थना किया तो ये संदेशा प्रभु की आत्मा ने आपके लिए मेरे द्वारा दिया है। स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर, एंड योर डे विथ प्रेयर। ऐसा एक प्रार्थना का हैबिट आपके जीवन में आप शुरू करो। स्वर्गीय खुदा तेरे बगल में खड़े होना शुरू हो जाएगा। स्वर्गीय खुदा का सामर्थ्य आपके बगल में आना शुरू हो जाएगा। इस चीज को आप करके देखिए प्रियजनों, इस चीज को आप करके देखिए। ये नहीं सोचना ये चीज आसान है, नहीं। आत्मिक जीवन आसान नहीं, रेगुलर प्रार्थना करना आसान नहीं। आप कुछ देर प्रार्थना करो, फिर शैतान आपको कमजोर करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना को अपना प्राथमिकता बनाओ। गिव प्रायोरिटी टू योर प्रेयर लाइफ, तब हर दिन आपके जीवन में प्रार्थना होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं काम से थक गया, मुझे ये काम था, मुझे वो काम था, मैं थक गया, मैं आज प्रार्थना करना छोड़ देता हूं। प्रियजनों, ये आपको लगता होगा ये मेरा आलसपन होगा, मेरा शरीर थका होगा। ये आपका आलसपन नहीं, ये आपके शरीर का थकावट नहीं, आपने प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं दिया। आपने प्रेयर को प्रायोरिटी नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सोचिए, इस जगह एक गोल सा आग लगा हुआ है। उस आग में संजना खड़ा है, तो मैं जाकर संजना का मम्मी को बोलूंगा उसको बचा लो, उसको बचा लो। मैं नहीं कूदूंगा, लेकिन अगर उस आग में मेरा डानियला खड़ा है तो मैं कूदूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को आप समझिए। कितना भी परेशानी आपके जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह को एक सही प्राथमिकता आप देंगे तो हर एक आग का सामना करने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा तेरे घर में, तेरे अंदर डालना शुरू करेगा, तेरे बच्चों के अंदर डालना शुरू करेगा। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर की प्रार्थना को एक अच्छा प्रायोरिटी देना आप शुरू करो। बहाना सब कुछ नहीं होता, आलसपन कुछ नहीं होता, बस यही बात है, प्राथमिकता देना हमने शुरू नहीं की। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको प्रार्थना करना पसंद नहीं है तो यीशु आपसे घंटों का प्रार्थना करवाएगा। आमीन। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं भी जब स्कूल में था, कॉलेज में था, मुझे भी प्रार्थना करना पसंद नहीं था, लेकिन ऐसा पिटाई मेरे जीवन में आया, मैंने प्रार्थना करना शुरू की। हालेलुया, हालेलुया। जितना चाहे KFC खा लो, जितना चाहे बर्गर खा लो, आईसीयू में आने के बाद तू सलाद खाना शुरू करेगा। प्रभु को पता है आपको कैसे सुधारना है। यस, हमारे शरीर का अहमियत तब हमें मालूम पड़ता है जब आईसीयू में नर्स ऐसा करेगा, तब हमें अपने शरीर का अहमियत मालूम पड़ता है। उसके बिना हमें अहमियत मालूम नहीं पड़ेगा। पानी पूरी का पानी पिएंगे, चटनी खाएंगे। मैं कॉमेडी वीडियो देख रहा था, शायद संकिंदू ने मुझे भेजा था। उसमें एक व्यक्ति कहते हैं, भाई साहब आपके पानी पूरी में अभी वैसा स्वाद नहीं। उसने कहा, अरे अभी मोदी सरकार ने ग्लव्स पहनने को बोल दिया इसने। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर वो उस पानी पूरी वाले को घूरने लगा। वो सोचने लगा, हे प्रभु क्या क्या मसाला ये मिला के दिया मेरे जीवन में। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, आपके जीवन में एक प्रार्थना का हैबिट आप लेकर आओ। एक प्रार्थना का हैबिट आप लेकर आओ। आप प्रार्थना नहीं करेगा, आप सिर्फ संडे आकर घर में प्रभु को समय नहीं बिताएगा तो
शैतान आपके जीवन में रुकावट डालेगा, शैतान आपके जीवन में परेशानी लेकर आए। हालेलुया। एक कहावत है ना कि किसान फल आने के बाद कोसता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ईश्वर कहते हैं फल उगने के बाद मुझ पर दोष मत लगाओ। जब तू बीज डालता है तो अपने आप को कोसो कि मुझे आलस होकर बीज नहीं डालना, मुझे बड़े ही मेहनत के साथ बीज डालना है, फल भी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया में 99% लोग रिजल्ट आने के बाद बच्चे को पीटते हैं। ये सबसे बड़ा मूर्खता है। मैं भी मार खाया हूं। 99%, 80% नहीं, 99% रिजल्ट आने के बाद, कम मार्क आने के बाद पीटते हैं। ये सबसे गलत चीज है। आपको कभी पीटना है मालूम है, आज ही जाके पीटो बच्चे को। सीधा घर में जाओ, बच्चा बोलेगा स्वागत है पापा, पानी लीजिए, हट, टेक्स्ट बुक लेके आ, टेक्स्ट बुक लेके आ, 2 घंटे में ये ब्रीफ पढ़ो, मेरे को 2 घंटे के अंदर ये ब्रीफ लिख के देने का। आप ऐसा करके देखो, आपका बच्चा 95 लेकर आएगा। ये सबसे सही टेक्निक है। आज जवान लोग मुझे बोल रहे होंगे आज क्या ये पी के आए, हमारा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। मन बनाया था 6 घंटा इंस्टाग्राम में बिताओ, पूरा चौपट कर दिया, मेरी जिंदगी चौपट कर दी। हालेलुया। इस प्रियजनों, अभी एक परीक्षा के पहले आप अपने बच्चों को डांटेगा, शिक्षा देगा, सुधारेगा, तो तब उसके जीवन में एक अच्छा रिजल्ट आएगा। उसी तरह प्रियजनों, एक प्रार्थना का बीज आप आज से बोना शुरू करो। एक प्रार्थना का बीज आप आज से बोना शुरू करो। जिस तरह एक किसान बीज डालने के बाद उसे भरोसा होता है आने वाले दिनों में ये बड़े आम के पेड़ में बदलने वाला है, बहुत सारा आम मुझे मिलने वाला है। आज आप सुबह शाम एक प्रार्थना का कैरेक्टर लेकर आएगा तो प्रार्थना करते करते स्वर्गीय दर्शन तुझे दिखने वाला है। वो कुछ चमत्कार अगला महीना, मार्च महीना, अप्रैल महीना, वो द्वार मेरा यीशु तेरे परिवार के लिए खोलने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना एक बीज है प्रियजनों, आराधना एक बीज है। आप ईमानदारी के साथ रोज सुबह शाम इसे करेंगे तो एक दिन अचानक ईश्वरीय दर्शन तुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो यकीन करो, जिस तरह एक किसान को विश्वास होता है आज बीज डाला तो विशाल पेड़ बनेगा, आज मैंने आराधना किया है तो मेरे भविष्य में मेरा यहोवा कुछ विशाल दरवाजा मेरे बच्चों के लिए खोलने जा रहा है, मेरे परिवार के लिए खोलने जा रहा है। हालेलुया। ये नया साल, ये आदतों को आप अपने जीवन में जोड़ना शुरू करें। स्टेला जी, ब्रायन की ओर नजर रखना। मेरे ऑफिस में बड़ा बांबू का डंडा है, प्रार्थना कम होएगा तो बिंदास बोल दे। हाँ, इनके पास दे। फिर कोई शायद मेरे डंडे से भी नहीं बदले। प्रियजनों, ये बात एक मामूली बात होगी, लेकिन इस प्रार्थना स्वभाव में अद्भुत आशीर्वाद हमारे जीवन में आता है। इसलिए आज से ये वचन सुनने के बाद आप एक शुरुआत करो। सुबह उठने के बाद पहला मेरा काम प्रार्थना। रात को सोने से पहले, डिनर लेने से पहले, जब आप सोने जाओगे तो फैमिली प्रेयर अलग चीज है, लेकिन आपका भी एक पर्सनल प्रेयर आप करना शुरू करो। थिस्सलुनीकल के वचन में प्रभु की आत्मा ने वचन दिया, जब तेरा दिन का शुरुआत प्रार्थना होगी, दिन का अंत प्रार्थना होगी, मेरा आत्मा तेरे बाजू में बैठना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की शक्ति भागना शुरू करेगी, शैतानी बंधने भागना शुरू करेगी। आप समय पर प्रभु को प्रार्थना देना शुरू करो। हालेलुया।
When God walks with us, कब वो खुदा हमारे साथ चलते हैं? जब हमारा दिन प्रार्थना से शुरू हो, हमारा दिन प्रार्थना से खत्म हो। आपके जीवन में आप ये कोशिश कीजिए प्रियजनों, ये स्वभाव आपके अंदर आएगा। 10-20 दिन के अंदर कुछ बहुत बड़ा बदलावट यीशु आपके जीवन में करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है, प्रभु का अनुग्रह आपके अंदर है। शैतान थोड़ा बहुत छेड़ेगा आपको, लेकिन आपको बर्बाद करने का अधिकार शैतान के पास नहीं। ये आप हमेशा याद रखें। कितना भी वो आपको दुखी करे, कितना भी वो आपको परेशान करे, लेकिन आपका घात करने का अधिकार शैतान के पास नहीं है, लेकिन आपको जयवंत करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। आपको भलाई की ओर ले जाने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए दुष्ट आत्मा की शक्ति से डरना नहीं है, अंधकार की शक्ति से डरना नहीं है। आप प्रार्थना करना शुरू करो, विजय का दरवाजा आपके जीवन में खुलना शुरू हो जाए। हालेलुया। अभिषेक का प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना के बाद प्रभु के दास से मिलना अच्छी बात है, उनके साथ प्रार्थना लेना अच्छी बात है, लेकिन प्रियजनों, आज प्रभु कुछ जिम्मेदारी आपको दे रहे, वो जिम्मेदारी आप निभाना शुरू करो, क्योंकि प्रभु ने कुछ अद्भुत स्वर्गीय शक्ति तेरे अंदर मौजूद करके रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आपने कस्तूरी हिरन के बारे में सुना है? मस्क डियर इंग्लिश में उसका नाम है। एक हिरन है, एक उसका नाम कस्तूरी हिरन हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं मस्क डियर। उस डियर का एक खासियत है कि उसके नाभि में कुछ काला सा, उसके अंदर कुछ ऐसा पत्थर जैसा चीज जमा होता है, और उसके द्वारा बहुत सुगंधित चीज फैलता है। इतना वो सुगंध बदबूदार नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही एकदम सुंदर खुशबू होता है, बहुत ही खुशबूदार होता है। और हमारे इस दुनिया में उस चीज को रिसर्चर लेते हैं, उसके द्वारा बहुत बड़ा महंगा मेडिसिन बनता है, और बहुत महंगा लाखों रुपए का परफ्यूम बनता है। आप देख सकते हो, वो हिरन को आप दिखाओ, इसे कस्तूरी हिरन बोला जाता है, मस्क डियर। आजकल परफ्यूम में भी मस्क शब्द का उपयोग किया जाता है। हालेलुया। प्रियजनों, पूरी दुनिया को पता है कि इस हिरन के द्वारा वो खुशबूदार चीज मिलती है, लेकिन इस हिरन को पता नहीं वो खुशबू किधर से आता है। ये जीवन भर तलाशता रहता है कि किधर से तो वो बहुत ही अनमोल खुशबू मुझे तो महसूस हो रहा है, लेकिन वो किधर से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके जन्म लेने के बाद उसके मरने तक वो पूरा जिंदगी उस अच्छे खुशबू की तलाश में ही रहता है कि वो किधर से आ रहा है, वो किधर से आ रहा है। वो उधर भागेगा, वो इधर भागेगा, वो लंबा सैर करेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता है वो खुशबू किधर से आ रहा है। लेकिन प्रियजनों, वो खुशबू किधर से आ रहा है? वो आजू बाजू से नहीं, वो उसके शरीर से आ रहा है। आज प्रभु की आत्मा आपको यही बताना चाहते हैं कि एक आशीष मैंने तेरे अंदर तैयार करके रखा है। तुझे किसी व्यक्ति के सामने झुकने का जरूरत नहीं,
तुझे किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं। स्वर्ग का फायर मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे घर के बंधनों को तोड़ने वाला जंजीर का सामर्थ मैंने तेरे अंदर रखा है। उपवास का सामर्थ तेरे द्वारा होगी। प्रार्थना का शक्ति तेरे द्वारा तेरे घर में यहोवा एक वर्षा के समान बरसने वाला है। हालेलुया। इस बात को आप रिसीव करना प्रियजनों। कुछ अद्भुत आशीषें खुदा ने आपके अंदर फिट करके रखा है। कुछ अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने आपके अंदर तैयार करके रखा है। वो चमत्कार कब रिलीज होगा? जब आप स्वयं घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे। तेरे शरीर के द्वारा, तेरे बोलचाल के द्वारा प्रभु का कार्य तेरे द्वारा रिलीज होने जा रहा है। पहला यूहन्ना के पुस्तक द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, उस वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसके 15 के 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओ हालेलुया। कितना सामर्थ्य वचन हमने आप इस प्रार्थना में पढ़ा। हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना क्या है? द मीनिंग ऑफ प्रेयर मीन्स टॉकिंग टू गॉड। प्रार्थना कोई रिवाज नहीं है, प्रार्थना कोई कल्चर नहीं है। द मीनिंग ऑफ प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड। प्रार्थना का मतलब है प्रभु यीशु मसीह से बातें करना। कभी कभी हमारे चर्च के लीडर्स को हम जब स्टेज में इधर प्रार्थना करते हैं तो वो लोग कहते हैं, स्वर्गीय पिता, आसमानी खुदा। ओह, चलेगा चर्च में थोड़ा ऐसे स्टाइल में प्रार्थना करना होना चाहिए, तभी लोग हमसे प्रभावित होंगे। लेकिन घर में ये स्टाइल का प्रार्थना प्रभु को पसंद नहीं, क्योंकि प्रार्थना का मतलब क्या है? दिखावा करना नहीं। ओ कि मुझे कुछ अच्छा बोली आता है, मुझे अच्छा संस्कृत आता है, मैं 2 उर्दू मारूंगा तो स्वर्गदूत 2 उतर कर आएगा, ऐसा नहीं सोचना। द मीनिंग ऑफ प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड। प्रार्थना का मतलब है प्रभु यीशु मसीह से बातें करना। आप जब भी प्रार्थना शुरू करोगे, आप जब भी प्रभु से बातें करना शुरू करोगे, स्वर्गीय प्रार्थना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपके परिवार के परेशानी को देखकर आप मन से बोलोगे, प्रभु यीशु तू कृपा कर, प्रभु यीशु आप दया करो। स्वर्गीय प्रार्थना उसी क्षण आपके मुंह से शुरू हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 15 के 7वें वचन में क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो। When you abide in me, when my word abide in you, जब मेरा वचन तुझ में बना रहेगा तो मांगो, मैं तुझे देना शुरू करूंगा। इसमें यह नहीं लिखा कि एल्विन पास्टर मांग सकते हैं। इसमें यह नहीं लिखा कि सिर्फ अंजलि ही मांग सकता है। यह वचन हर एक बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन का ज्ञान लेकर प्रभु के वचन में आप बढ़ना शुरू करो, आप मांगना शुरू करो। जब सुबह का शुरुआत प्रार्थना से होगा, जब दिन का अंत प्रार्थना से होगा, तेरे जबान पे स्वर्गीय शक्ति प्रभु डालना शुरू करता है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मांगो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मांगो, वो तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। प्रियजनों, आपके जीवन में एक प्रार्थना लाइफ को आप बढ़ाओ। इधर आराधना में बैठते समय मैं जानता हूं दुख आपके जीवन में, आपसे 10 गुना दुख मेरे जीवन में।
लेकिन मेरा चेहरा देखेगा तो ऐसे लगेगा 2 करोड़ का लॉटरी कल ही मुझे लगा। ऐसा खुशी हम मेंटेन करके चलते हैं। पूरा श्रेष्ठ, पूरा क्रेडिट प्रभु यीशु मसीह को ही जाता है। उस खुदा ने ये आनंद मेरे अंदर दिया। प्रियजनों, आपसे भी अधिक गुना टेंशन हमारे ऊपर, हमारे मिनिस्ट्री का लोन का बोझ हमारे ऊपर, अनाथ बच्चों का जिम्मेदारी हमारे ऊपर। इतने जगह हमारा प्रार्थना ब्रांचेस चलता है, उधर हमारे लीडर सेवा करते हैं, उन्हें पगार देना, कभी कभी उनका फैमिली अस्पताल में एडमिट हो जाता है तो हमें वो खर्चा भी उठाना पड़ता। उसके लिए हम कोई दुख नहीं, हम वो प्रभु के लिए करेंगे। आपसे 10 गुना टेंशन है हमारे जीवन। लेकिन प्रियजनों, हमने एक प्रार्थना का कैरेक्टर हमारे जीवन में लेकर आया। इस वचन को आप रिसीव करो। प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आप लाओ। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के बाद परमेश्वर का वचन को पढ़कर उसे अपने मन में आप लेकर आओ। क्या होगा? तेरे मुंह में, तेरे जीभ में परमेश्वर का चमत्कार होना शुरू हो जाए। यस प्रियजनों, एक विश्वासी का बोली साधारण बोली नहीं है। एक विश्वासी का बोली साधारण बोली नहीं है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारा गोराई का नया भवन बन रहा है, लेकिन आप जानते हैं वो भवन, वो जगह ऐसे ही नहीं मिला। 4 साल पहले मेरे पिता, हमारा परिवार, हमारे कलीसिया के लीडर्स हर सुबह उठकर ये घोषणा करते थे, मेन रोड साइड में हमारा जीवित परमेश्वर एक आराधना का जगह हमें देने वाला है, हमें देने वाला है। वो महिमा होने जा रहा है। जेब में 500 रुपए ही था, जेब में 1000 रुपए ही था, लेकिन हम विश्वास करते थे, हम बोलते थे मेन रोड में वो जगह हमें मिलेगा, 2 करोड़ का यहोवा का भवन हम उधर बनाना शुरू करेंगे। हालेलुया! प्रभु चमत्कार कर रहे हैं, परमेश्वर का आशीष हो रहा है। जिस व्यक्ति को हमने वो भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हमने उस व्यक्ति को सिर्फ 10-15% ही अमाउंट दिया है, लेकिन उसने पूरा काम कर दिया। उसने कहा कि मैं कभी भी बिना पैसे का काम नहीं करता, लेकिन पप्पा आप और आपका प्रार्थना के लोग बहुत ही अलग है, मैं विश्वास करता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, वो जब मैं आपका काम कर रहा था तो पता नहीं कोई मेरे मन में बातें कर रहा था, पापा से पैसे नहीं लेना, एल्विन पास्टर से पैसे नहीं लेना, वो बहुत तकलीफ परेशानी में है, वो कैसे ना कैसे वो पैसे ईमानदारी से देंगे। वो परमेश्वर के अभिषेक थे, वो पैसा तुझे मिलेगा, तू उन्हें फोर्स नहीं करना। पिछले दिन भी कुछ लाखों रुपया मेरे पिता उन्हें दिया तो उन्होंने वो चीज वापस दे दी। उन्होंने कहा, फादर मुझे इच्छा नहीं है, प्रभु का भवन मैं बनाऊंगा, मैं किधर जा रहा हूं, आराम से आप ये मुझे दे दें। आप सोचिए, करोड़ों का भवन बन रहा है, 10-15% ही हमने दिया, यानी कितने लाखों का काम उसने कर दिया। हालेलुया! यस प्रियजनों, जब प्रार्थना का एक कैरेक्टर हमारे जीवन में होगा तो चमत्कार हमारे जीव के द्वारा शुरू हो जाता है। चमत्कार हमारे जीव के द्वारा शुरू हो जाता है। इसलिए वचन सुनते समय इस वचन को आप रिसीव करो, तब उस खुदा का आशीष को आप देखना शुरू करोगे। हालेलुया! हालेलुया! आज से ही अपना दिन का शुरुआत प्रार्थना से कीजिए, अपने दिन का अंत प्रार्थना से कीजिए। आप अपने प्रार्थना लाइफ को मेंटेन करो, आपका बिजनेस को यीशु बढ़ाना शुरू करें, आपके जॉब में प्रमोशन प्रभु आपको देना शुरू करे। प्रेज़ द लॉर्ड! हालेलुया!
मैं जब भी सेवा करता हूं, प्रभु की आत्मा मुझसे बातें करते हैं, तू मेरा सेवा संभालो, मैं तेरे बच्चे को संभालूंगा। तू मेरा सेवा संभालो, मैं तेरे घराने को संभालूंगा। तुम मेरा काम करो, मैं तेरे बच्चे का स्कूल फीस भरना शुरू करूंगा। हालेलुया। आज वो कैरेक्टर, वो पर्सनैलिटी आप अपने जीवन में लेकर आइए प्रियजन। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करें। हालेलुया। उस कस्तूरी हिरण के समान याद रखना, प्रभु का एक सामर्थ आपके अंदर मौजूद है। प्रभु का एक अभिषेक आपके अंदर मौजूद है। स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर, एंड योर डे विथ प्रेयर। प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रियजनों, परमेश्वर की मेज की सेवा हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरा नाम ले लेकर मुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। 2021 साल पहले मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर मनुष्य का रूप धारण करके काल्वरी क्रूस पर मेरे पापों के उद्धार के लिए, मेरे जीवन में नरक का दरवाजा बंद कर स्वर्ग राज दरवाजा खोलने के लिए उस खुदा ने अपनी जान दी मेरे। थैंक यू जीसस। यही मेरे यीशु मसीह का असली प्यार है। ये प्यार इस दुनिया में और कोई मुझसे नहीं कर सकता। थोड़ी देर मेरे लिए मदद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे बोझ समझेंगे, लेकिन मेरा यीशु मेरे जीवन को अनुग्रहशाली करने के लिए उस खुदा ने अपनी जान दी। यस प्रियजनों, दिस इज द ग्रेटेस्ट लव ऑफ गॉड। ये एक महान प्रेम है इस दुनिया का। हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। उस काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली पवित्र सेवा यहां मौजूद है। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रभु का प्रिय बेटा सागर, ब्रदर तरुण, आप मंच में आ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं चाहता हूं ब्रदर विजय, आप जल्द से जल्द मंच में आ जाए। थैंक यू जीसस। एक पवित्र सेवकाई जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी।
थैंक यू जीसस। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी ली। यीशु ने कहा ये रोटी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए कलवरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा पवित्र शरीर है। यीशु मसीह ने इस रोटी को धन्यवाद कर इसे तोड़ा। थैंक यू जीसस। इसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरे ली। यीशु मसीह ने कहा इस कटोरे में जो दाखमधु ये मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए कलवरी क्रूस पर बहाया गया मेरा पवित्र लहू है। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानने वाले एवं वही लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए, इससे मेरी नम्र विनती है। सबसे पहले मेरे आगे प्रिय परिवार इस मेज को ग्रहण करेंगे। उसके बाद मेरे राइट साइड में जो मेरे प्रिय परिवार हैं वो इस मेज को ग्रहण करेंगे। प्रियजनों, ये कोई साधारण रोटी दाखरस नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शरीर, पवित्र लहू है। बड़े ही आदर, बड़े ही भय के साथ इस मेज को ग्रहण कर कर, इस रोटी को ग्रहण कर कर, इस दाखरस को ग्रहण कर कर खाली कटोरी इस पात्र में रखना है। हालेलुया। इसे ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हम रिसीव करेंगे, उस खुदा की आशीषों को हम रिसीव करेंगे। यस, इस पवित्र सेवकाई को हम शुरू करें। थैंक यू जीसस। मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा
जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू मेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा। मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया, मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया, हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा, हो के तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, ना शरीक सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं, यीशु मसीह के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, ओ कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा। मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया, मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, तुझसे मैं तो कुछ भी नहीं, ना शरीक सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं, यीशु मसीह के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा, कतरा कतरा लहू तेरा बहता रहा, हर जख्म वो हंस कर सहता रहा। मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया, मेरी शिफा के लिए वो था कुचला गया। हालेलुया। नासरी के सिवा हम कुछ भी नहीं।
यीशु मसीह के सिवा हम कुछ भी नहीं। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस मेष के द्वारा आप सभी को आशीष करें। मेष में रोटी और दाखिल सभी भी बाकी है। ये चीज यही दर्शाते हैं हमारे यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आने वाले हैं। हम कलीसिया के लोगों को ले जाने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। हर संडे 3 सेक्शन आराधना, हर फ्राइडे उपवास और छुटकारा प्रार्थना, हर गुरुवार गोराई में सुबह 6 से 2 बजे काउंसलिंग होगी। प्रियजनों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे नए प्रार्थना टावर का काम तेजी से बढ़ रहा है। उस प्रार्थना भवन के लिए अपने हाथ को आप आगे बढ़ाइए। मैं चाहता हूं कोयल टीम आगे आए, गीतों को गाकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथ को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए सभी लोग तालियों को बजाकर हम उस यीशु मसीह के नाम का हम गुणगान करेंगे। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार। मेरे साथ मिलके, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह मेरा जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा। मेरे साथ मिलके, जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार 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 है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन आधार। जीना मसीह, जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना। अभी आपकी बारी। जीना मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी परमेश्वर के उपस्थिति में बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही दीनता के साथ अपनी आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। प्रभु जी, हम इस योग्य नहीं है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना एकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हालेलुया, हमारे श्रापों को आशीष में बदलने के लिए तूने संसार में भेजा। यस लॉर्ड, काल्वरी क्रूस पर
यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य जीवन देकर हमें नरक की अग्नि से छुड़ाकर स्वर्ग राज्य का वारिस ठहराया। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर बातों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक प्रभु भोज नहीं लिया। हालेलुया, वो आज भी परमेश्वर पाप में डूबे हुए हैं, लेकिन तेरी मनसा है परमेश्वर, आने वाले दिनों में हर एक व्यक्ति मन फिराकर तेरी कलीसिया में आकर तेरे देह और तेरी लहू में सहभागी हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तूने ऐसा सौभाग्य आज हमें प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा वचन कहता है खुदावंद यीशु, तूने कहा तेरे शरीर को जो मेरी देह को खाएगा और मेरे लहू में से पिएगा, उसके अंदर जीवन होगा। यस लॉर्ड, ये वचन आज कलीसिया के लोगों के अंदर मैं मांगता हूँ। प्रभु, आज उन्होंने उस जीवन के पेड़ से फल खाया है। आज उन्होंने यीशु मसीह के देह और शरीर का लहू पीकर उस जीवन को अपने अंदर लिया है। बाइबल कहती है हालेलुया, तेरे अंदर एक पुनरुत्थान का अभिषेक परमेश्वर प्रकट करेगा। आमेन। यस लॉर्ड। प्रभु जी, दान दशमांश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, उस फरीसी के समान नहीं, परंतु उस विधवा स्त्री के समान परमेश्वर कई लोगों ने तेरे भंडार में बीज बोया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस बीज को, प्रभु जी, उस भेंट को हम धन्यवाद करके आपके सामने रखते हैं। उसे स्वीकार कर ग्रहण कर परमेश्वर, 100 गुना नहीं बहुतायत से परमेश्वर तू हमें आशीष दे। जिस प्रकार परमेश्वर खैरोस के समान सही समय पर सही स्थान पर हर एक व्यक्ति के जीवन में तो बहुत का आशीष दे। आमेन। ये महीना परमेश्वर के साथ साथ चलना और परमेश्वर के साथ साथ बातें करने के लिए मैं स्वर्ग का अनुग्रह मांगता हूँ परमेश्वर। ये प्रार्थना विनती जीवित परमेश्वर यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आमेन।